जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा यानी विदेशी आक्रमण, इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने मौर्य वंश के बारे में बता दिया था। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक आता है बृहदत्त। तो बृहदत्त से यहाँ इसकी कहानी चालू थी। बृहदत्त की हत्या कौन करता है? जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, वो जो है इसकी हत्या करता है, यानी बृहदत्त की हत्या करता है। वो अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो वो जो है शुंग वंश की नींव डालता है। तो वहां उसी पर से जो है विदेशी आक्रमण होने लगे थे, समझे। उसके बारे में बताता हूँ। हमने जब यानी जो मौर्य वंश नहीं पढ़ाया था, उसके पहले और वीडियो में बताया था कि जो मौर्य यानी जो विदेशी आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण दो बार होते हैं। एक बार मौर्य काल से पहले होते हैं, एक बार मौर्य काल से बाद में होते हैं। जो मौर्य काल से पहले हुआ था उसके हमने बारे में बता दिया था। जो बाद में हुआ है उसके बारे में बताने वाले हैं। अब जो पहले होता है मौर्य काल से पहले जो विदेश से आक्रमण आते हैं, उसमें कौन आता है? ईरान से दारा आता है, यूनान से जो सिकंदर आता है, समझे। उसके बारे में हमने बता दिया था। और देखिए अब जो बाद में आते हैं शक, सीथियन, ये पहलू, कुषाण, ये सब आते हैं। यानी सबसे पहले जो आक्रमण होता है वो हिंद यूनानी का होता है या इंडो ग्रीक ने कहा जाता है, समझे। चलिए इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए ये जो पहला विदेशी आक्रमण होता है कौन होता है? पहला विदेशी आक्रमण कौन होता है? इंडो ग्रीक होता है या हिंद यूनान होता है, समझे। हिंद यूनानी या यूनान मिलता है। अब कब होता है? देखिए इसमें डाटा दो जो हाँ मिलता है। एक 184 बीसी मिलता है, एक 190 बीसी मिलता है, समझे। जब 184 बीसी यानी 184 के आसपास जो इसका शासन चलता है, यानी शुंग वंश का जो शासन चलता है, उसी समय जो है इनका क्या आक्रमण हो चुका था विदेशी लोगों का। तो हमारे हिसाब से ये 184 बीसी वाला ज्यादा सही रहता है, समझे। अब जो है देखिए जो पहला आक्रमण होता है उसका नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम क्या था या राजा का नाम क्या था जिन्होंने आक्रमण किया था? उसका नाम क्या है? डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस था, समझे। ये जो है सिंध पर अधिकार किया था। जो पंजाब सिंध इधर का पता, पंजाब सिंध ये सब यहाँ पर जो है इन्होंने अधिकार किया था। सिंध पर ज्यादातर जो है सिंध का हिस्सा था, वहां पर अधिकार किया था। और जो राजधानी बनाई थी वो राजधानी का नाम क्या था? साकल थे, समझे। उस राजधानी का नाम क्या है? साकल थे। उसे कहा जाता है सालकोट या स्थलाकोट, स्थल कोड कहा जाता है या सालकोट, समझे। अब देखिए जो यूनानी शासक थे मिनांडर, जो यूनानी शासक था यानी जब आक्रमण किया था, जब यूनानी शासक वो मिनांडर था। अब मिनांडर और इनके जो बृहदत्त की हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग, समझे। तो मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग के बीच जो है युद्ध होता है। तो जो है ये मिनांडर जो है ये हारने लगते हैं, समझे। और जो पुष्यमित्र जो है शुंग ये जीत जाता है। अब ये जो है मिनांडर जो है बहुत शक्तिशाली ताकतवर राजा था, समझे। ये सिकंदर से भी अधिक ताकतवर था, तो शक्तिशाली भी था। लेकिन अब युद्ध में हार गया तो भाई वो कहा जाएगा। अब देखिए ये जो मिनांडर था, मिनांडर जो है ये बौद्ध धर्म को भी मानता था। ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण किया था। और शिक्षा जो है इसने किसने दिया था इसको? जो मिनांडर को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? एक गुरु उनके थे, क्या उनका नाम था? नागसेन। यानी नागसेन ने ही इनको जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। किसको देते हैं? मिनांडर को देते हैं, समझे। अब देखिए जिसे जो है मिलिंदे पन्हा, जिसे मिलिंदे पन्हो या मिलिंदे पन्हा ग्रंथ में जो है संकलित किया गया, जो ये युद्ध होता है, युद्ध था, इसको जो है मिलिंदे पन्हा या इनके ग्रंथों में संकलित होता है। जो इनको शिक्षा दी थी नागसेन ने, जो मिनांडर को जो शिक्षा दी थी नागसेन ने, तो ये मिलिंदे पन्हो या मिलिंदे पन्हा कहीं कहीं मिलता है, समझे। तो इसमें जो इनका वर्णन होता, अब इनका अर्थ क्या होगा? यानी जो है मिलिंदे पन्हा या इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ था मिलिंदे के प्रश्न, जो मिलिंदे हैं उनके प्रश्न, और जो नागसेन है वो उत्तर बता रहे हैं। मिलिंदे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब कौन दे रहा है? नागसेन दे रहा है, जो गुरु उनके थे। नागसेन जो है उसका आंसर यानी जवाब जो है नागसेन दे रहा है, समझे। अब देखिए जो ये इंडो ग्रीक थे या हिंद यूनानी शासक, ये जो है सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के जो है सबसे पहले कौन जारी करता है? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक जारी करता है। उसके पहले भी जो है यानी जो है
वो सोना, चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के भी जारी हुए थे। लेकिन वो जो सोना था वो शुद्ध सोना नहीं था। शुद्ध सोने के सिक्के जो है ये इंडो ग्रीक जो है जारी करते हैं, समझे। जो शीशा था वो शीशा शुद्ध शीशा हुआ करता था, वो रोम से मंगाया जाता था, समझे। तो उस उनका सबका ज्यादा प्रचलन था। लेकिन जो शुद्ध शीशा के सिक्के पूछे तो वो शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कौन जारी करता है, वो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी जारी करता है। अब देखिए जो है इनके जो सिक्के पर जो इनके नाम के बारे में उल्लेख करते जो सिक्का होता था उस समय जो है, यानी इनके इंडो ग्रीक के समय जो सिक्का चलाया गया था वो सिक्का जो होता था इनके वंश और इनके नाम और जो राजा हुआ करता था कि राजा कौन सा बैठा है तो उस राजा के ऊपर उसका जो नाम हुआ छापा करता था, फोटो भी लगा हुआ करता था, समझो, यानी उसकी जो है मुहर होती थी। अब देखिए जो हिंद यूनानी ने जो भारत पर जो है भारत में आए तो यह बहुत चीजों का जो आविष्कार के, जैसे खगोल हो गया, खगोल, दवा, गणित आदि विज्ञान, इस सब की जानकारी भी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करके जो है भारतीय लोगों को दिए। अब इसको जो खगोल विज्ञान कॉस्मोलॉजी ही कहा जाता है, समझे, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी ही कहा जाता है। तो इन सब की जो जानकारी पहले भारतीय लोगों को नहीं थी तो इन लोगों ने ही बताया इनको, समझे। अब ये देखिए जो मूर्ति बनाने की परंपरा आती है, मूर्ति बनाने की पूरा एक गंधार शैली आती है, एक मथुरा शैली आती है। पहले हम गंधार शैली के बारे में देखते हैं। देखिए जो गंधार शैली आती है वो किसने लाया है, इंडो ग्रीक ने ही लाया है, समझे। और जो ये इंडो ग्रीक, अब देखिए हम इसके आगे और देखते हैं जो इन्होंने और कुछ भी प्रचलन किया। यौनिका प्रथा जो थी, यौनिका प्रथा होती है यानी पर्दा प्रथा, जब नाटकों के दौरान जो पर्दा लगाया जाता है सीन बदलने के लिए जो है वो चीजों का जो है इस्तेमाल इन लोगों ने करना चालू किया या सिखाया भारतीय लोगों को। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब इन्हें शक लोगों का शक या सीतियन में खा जाता है, इनका आक्रमण हो जाता है, ये भी आ जाते हैं, बस जाते हैं। इनकी जो 5 शाखाएं थी उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो शक और सीथियन, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। जो ये होते थे यानी शक और सीथियन, जो इनका समय चलता था, ये जो राजा होते थे ये, यानी जो इनका नाम होता था ये जो है आगे क्या शब्द लगाते थे, आगे रुद्र लगाते थे, समझे। जैसे रुद्र दामन फर्स्ट हो गया, रुद्र दामन सेकंड हो गया, तो दामन है तो दामन के आगे रुद्र शब्द का प्रयोग करते थे, समझे। अब ये क्यों आए थे, ये जो चारागाह की तलाश में करने के लिए आए थे। तो देखे कि यहाँ भाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो उस बाद में फिर ये लोग जो है युद्ध ही छेड़ देते हैं। तो धीरे धीरे युद्ध करने लगते हैं और जो है ये जो है विजयी प्राप्त होते जाते हैं। यानी 4-5 जगह पर जो है ये अपना अधिकार कर लिए थे, सिंध कर लिए थे, पंजाब कर लिए थे, और कहाँ तक्षशिला जो होता है, ये मथुरा होता है, काठियारा होता है, उज्जैन, यहाँ सब जो है ये जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बारे में अभी और आगे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे हम। और देखिए अब ये जो होता है ना, सब जो सीथियन आते हैं इसका जो नाम क्या था, जो आक्रमणकारी था, जो पहला आक्रमणकारी होता है इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, मोआ या ऐसे कहा जाता है, माउस कहा जाता है, समझे, मोआ या ऐसे माउस कहा जाता है, समझे। इन्होंने अपनी 5 शाखाएं जो बनाई थी हमने इसके बारे में बता दिया। अब देखिए ये आता है 58 BC के आसपास, जो है 58 ईसा पूर्व के आसपास, जो इनमें इसके पहले उज्जैन में स्थानीय राजा ने जो शकों को पराजित किया, इनको जो है खदेड़ दिया और जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, समझो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखिए अब इन शकों की विजय के उपलक्ष्य में जो है यानी विक्रमादित्य ने जो इनको यानी हराया था, जो इसका विजय पाई थे, तो विजय के उपलक्ष्य में जो खुश होकर के जो 58 ईसा पूर्व में जो एक संवत यानी एक कैलेंडर जारी करता है जिसका नाम था शक संवत, समझे, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था शक, जिसका नाम था संवत, विक्रम संवत या विक्रम शक यानी विक्रम संवत उन्हें कहा जा सकता है, इतना
यानी जो कैलेंडर जारी किया था, कब जारी होता है, विक्रम संवत ये कब जारी होता है, ये 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत कैलेंडर जारी करता है। अब देखिए कुछ इसके बारे में जो आगे बात करते हैं। जो उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने तभी पहले बताया था, उज्जैन के राजा जो रुद्रदामन प्रथम थे। रुद्रदामन प्रथम ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसमें जो है सबसे शक्तिशाली शासक यही होता है, रुद्रदामन फर्स्ट होता है। अब रुद्रदामन फर्स्ट जो है ये किसकी पूजा करता है, किसको मानता था? ये जो है शिव को, यानी भगवान शिव की पूजा करता था तथा उसको ज्यादा मानता था, समझे। अब देखिए जो हम यानी शक शासन के बारे में बात करें, शक शासन यानी शक शासक जो है रुद्रदामन फर्स्ट ने जो गुजरात में एक गुजरात के जूनागढ़, या गुजरात और जूनागढ़ ये दोनों अभिलेख एक ही है, समझो। गुजरात और जूनागढ़, वहां पर एक अभिलेख नहीं, गुजरात और जूनागढ़ के गिरनार पर्वत, वहाँ गिरनार पर्वत है यानी ये दोनों नामों एक के पड़ता है। यहाँ जो अभिलेख मिलता है वो दोनों एक ही पड़ता है। तो गिरनार पर्वत के जो अभिलेख आते हैं शुद्ध संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवाया थे, शुद्ध संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवाया रुद्रदामन फर्स्ट ने। या मिल जाए या कहीं कहीं आपको जूनागढ़ ही मिलेगा या जो गुजरात ही मिलेगा, कि जो है यानी क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात के जो है या गुजरात के जूनागढ़ के जो गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत उसको जो शुद्ध भाषा में या शुद्ध संस्कृत भाषा में किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन फर्स्ट ने जो है शुद्ध संस्कृत भाषा में जो एक अभिलेख लिखवाया था। रुद्रदामन फर्स्ट ने संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखवाया था, उसका नाम क्या था? उस अभिलेख का नाम क्या था? गिरनार पर्वत, यानी गिरनार पर्वत पर जो है लिखवाया था शुद्ध संस्कृत भाषा में। जो पर्वत है नहीं हो जाता है पर्वत बन जाएगा। तो ये है, इस पर जो है लिखवाया था शुद्ध संस्कृत भाषा में जो है अभिलेख लिखवाया था। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने। अब इसके बारे में थोड़ा और हम बात कर लेते हैं। जो यानी जूनागढ़ है और गिरनार है, ये दोनों एक है, संस्कृत भाषा में दोनों लिखवाया गया, हमने बताया। अब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो एक झील थी, अब झील के बारे में बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय या पीरियड में जो है एक झील बनवाया था, उस झील का नाम सुदर्शन झील था, समझे। सुदर्शन झील जो है बनवाया था, उसकी मरम्मत कौन करवाता? उसकी मरम्मत दोबारा टूट फूट गई थी या कट पिट गई थी, तो उसको जो है सही से शुद्ध यानी जैसे ये है, तो इसको जो है यानी इसकी साफ सफाई करवाता है, और इसकी मरम्मत का अर्थ वही होता है साफ सफाई कराना। तो ये जो है रुद्रदामन फर्स्ट ने जो है सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील बनाई गई थी वो कहाँ पर स्थित है, या पूछ सकता है कि उसकी मरम्मत किसने करवाई थी। उसकी मरम्मत जो है रुद्रदामन फर्स्ट ने करवाई थी। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। अब इसके बारे हम जो क्या पढ़ेंगे, शक, हमारे दो हिंदी में शक हो गया, पहलू कुषाण जो है ये सब हो गया। अब कुषाण डायनेस्टी के बारे में मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।